गुड मॉर्निंग बच्चों आज हम कक्षा 7 वसंत का 10वां पाठ पढ़ रहे हैं। अपूर्व अनुभव। इस पाठ को हम पहले भी पढ़ चुके हैं, इसका आधा भाग। आज हम इसका अगला भाग पढ़ेंगे। इस पाठ में हमने ये जाना था कि तोतो चान नाम की एक लड़की रहती है। वह अपने से 1 साल उम्र में बड़े यासुकी चान नामक एक दिव्यांग बालक को अपने साथ पेड़ पर चढ़ने के लिए आमंत्रित करती है। पेड़ पर चढ़ने के क्रम में हमने ये जाना था कि एक सीढ़ी लाई थी वो लड़की तोतो चान, और उस सीढ़ी के द्वारा यासुकी चान को चढ़ाने का प्रयास किया था, लेकिन वो चढ़ाने में सफल नहीं हो पाई थी। उसके बाद फिर एक तिपाई सीढ़ी लाई जिसको थामने की भी ज़रूरत नहीं थी, और उस तिपाई सीढ़ी के द्वारा वह यासुकी चान को पेड़ पर चढ़ाने का प्रयास करती है। देखते हैं क्या होता है। जब ये तिपाई सीढ़ी से पेड़ पर चढ़ते हैं और उसमें सफलता मिल जाती है, तो क्या सच में पेड़ पर चढ़ जाते हैं या कोई और समस्या आती है? इसी बात को हम जानते हैं, यहाँ से जानते हैं। उन दोनों को यह बिल्कुल भी पता न चला कि कितना समय यासुकी चान को ऊपर तक चढ़ने में लगा। सूरज का ताप उन पर पड़ रहा था, पर दोनों का ध्यान यासुकी चान के ऊपर तक पहुंचने में रमा था। तोतो चान नीचे से उसका एक एक पैर सीढ़ी पर धरने में मदद कर रही थी। अपने सिर से वह उसके पिछले हिस्से को भी स्थिर करती रही। यासुकी चान पूरी शक्ति के साथ जूझ रहा था। आखिर वह ऊपर पहुंच गया। जब पहुंच गया तो क्या हुआ? हुर्रे! पर उसे अचानक सारी मेहनत बेकार लगने लगी। क्यों? जानते हैं। तोतो चान तो सीढ़ी पर से छलांग लगाकर द्विशाखा पर पहुंच गई, पर यासुकी चान को सीढ़ी से पेड़ पर लाने की हर कोशिश बेकार रही। यासुकी चान सीढ़ी थामे तोतो चान की ओर ताकने लगा। तोतो चान की रुलाई छूटने को हुई। जानते हो बच्चों क्या हुआ? सीढ़ी पर जो तिपाई सीढ़ी थी उसमें यासुकी चान चढ़ तो गया, लेकिन जो सीढ़ी का ऊपरी हिस्सा था जिस पर ये बैठ सकते थे, तो सीढ़ी पर यासुकी चान बैठ गया, लेकिन ऊपर के सीढ़ी के हिस्से और द्विशाखा के बीच में एक गैप बन गया, एक दूरी थी। उस दूरी को पहुंचने के लिए छलांग लगाकर द्विशाखा पर जाना था। तो तोतो चान तो छलांग लगाकर चली गई, लेकिन यासुकी चान क्या छलांग लगा सकता था? नहीं, क्योंकि वो एक दिव्यांग था। तब इसीलिए तोतो चान को रुलाई छूट गई कि इतनी मेहनत करने के बाद तिपाई सीढ़ी के ऊपर मैंने इसको चढ़ाया, लेकिन फिर भी ये द्विशाखा तक नहीं आ सकता है, यानी पेड़ की डाली तक नहीं आ सकता। लेकिन क्या हार मान लेगी तोतो चान? देखते हैं। उसने चाहा कि यासुकी चान को अपने पेड़ पर आमंत्रित कर तमाम नई नई चीज़ें दिखाए, पर वह रोई नहीं। उसे डर था कि उसके रोने पर यासुकी चान भी रो पड़ेगा। उसने यासुकी चान का पोलियो से पिचकी और आकड़ी उंगलियों वाला हाथ अपने हाथों में थाम लिया। उसके खुद के हाथ से वह बड़ा था, उंगलियां भी लंबी थी। देर तक तोतो चान उसका हाथ थामे रही, तब बोली, तुम लेट जाओ, मैं तुम्हें पेड़ पर खींचने की कोशिश करती हूँ। देखिए कितना खतरनाक काम करने वाली थी तोतो चान। क्या सच में पेड़ पर बुला लेगी? उस समय द्विशाखा पर खड़ी तोतो चान द्वारा यासुकी चान को पेड़ की ओर खींचते अगर कोई बड़ा देखता तो वह जरूर डर के मारे चीख उठता। उसे वे सच में जोखिम उठाते ही दिखाई देते। जोखिम माने खतरा। पर यासुकी चान को तोतो चान पर पूरा भरोसा था, और वह खुद भी यासुकी चान के लिए भारी खतरा उठा रही थी। अपने नन्हे नन्हे हाथों से वह पूरी ताकत से यासुकी चान को खींचने लगी। बादल का एक बड़ा टुकड़ा बीच बीच में छाया करके उन्हें कड़कती धूप से बचा रहा था। तो बच्चों ये बताइए, इसमें
कि अगर कोई देखता तो डर के मारे क्यों चीख उठता। बिल्कुल, क्योंकि तोतो चान यासुकी चान को जिस प्रकार से तिपाही सीढ़ी से अपनी पेड़ की डाली पर खींच रही थी, निश्चित रूप से उसमें बहुत खतरा था और गिरते तो निश्चित रूप से यासुकी चान या तोतो चान को बड़ा खतरा होता, बड़ी चोट लग सकती थी। बहरहाल बादल क्या कर रहे थे, जब उस धूप में वो दोनों बच्चे मेहनत कर रहे थे तो बादल के टुकड़े आकर के उनको उस कड़कती धूप से बचा रहे थे। बच्चों, ये निश्चित है कि अगर कोई व्यक्ति मेहनत करेगा तो उसे उसकी सफलता का फल अवश्य मिलेगा। तोतो चान की सफलता का फल मिला या नहीं मिला, आइए जानते हैं। काफ़ी मेहनत के बाद दोनों आमने सामने पेड़ की द्विशाखा पर थे। पसीने से तरबतर अपने बालों को चेहरे पर से हटाते हुए तोतो चान ने सम्मान से झुककर कहा, मेरे पेड़ पर तुम्हारा स्वागत है। ये देखिए बच्चों, काफ़ी मेहनत के बाद उस लड़की ने यासुकी चान को अपने पेड़ पर बुला ही लिया और क्या कहा, मेरे पेड़ पर तुम्हारा स्वागत है। निश्चित रूप से उस लड़की की मेहनत सफल हुई। आइए जानते हैं आगे क्या हुआ। यासुकी चान डाल के सहारे खड़ा था। कुछ झिझकता हुआ वह मुस्कुराया। तब उसने पूछा, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? ये बच्चों एक तरीके से वहाँ का शिष्टाचार था कि जब भी कोई किसी के पेड़ पर जाता था तो ज़रूर पूछता था, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? और उसी शिष्टाचार का पालन उस यासुकी चान ने किया। बच्चों, इस पाठ का नाम अपूर्व अनुभव क्यों था, अब हम जानेंगे। एक तो अभी तक उस तोतो चान ने एक अपूर्व अनुभव हासिल किया कि किस प्रकार से एक दिव्यांग बालक को पेड़ पर चढ़ाया जा सकता है, और उस यासुकी चान के लिए कि आज पहली बार पेड़ पर चढ़ा और पेड़ पर चढ़ने के बाद दुनिया कैसी दिखती है। देखते हैं क्या कहता हूँ। उस दिन यासुकी चान ने दुनिया की एक नई झलक देखी जिसे उसने पहले कभी न देखा था। तो ऐसा होता है पेड़ पर चढ़ना, यासुकी चान ने खुश होते हुए कहा था। वे बड़ी देर तक पेड़ पर बैठे बैठे इधर उधर की गप्पे लड़ाते रहे। अब देखते हैं उस गप्पे लड़ाने के क्रम में कह रहा है यासुकी चान, मेरी बहन अमेरिका में है। उसने बताया है कि वहाँ एक चीज़ होती है, टेलीविज़न। यासुकी चान उमंग से भरा बता रहा था। वह कहती है कि जब जापान में आ जाएगा तो हम घर बैठे बैठे ही सूमो कुश्ती देख सकेंगे। वह कहती है कि टेलीविज़न एक डिब्बे जैसा होता है। तो किसने कहा बच्चों? ये तोतो चान ने यासुकी चान से कहा। क्या कहा कि अमेरिका में मेरी बहन रहती है, वहाँ टेलीविज़न होता है और टेलीविज़न एक ऐसी चीज़ है कि हम उस पर कोई भी चीज़ देख सकते हैं। जैसे उसने उदाहरण दिया कि हमारे यहाँ जो सूमो कुश्ती होती है हम उसको टेलीविज़न में देख सकते हैं। जैसे कि आजकल बच्चों आप क्रिकेट देख सकते हैं ना टेलीविज़न पर, कहीं भी क्रिकेट हो रहा हम टेलीविज़न क्रिकेट को टेलीविज़न में देख सकते हैं। यही बात वहाँ पर तोतो चान ने यासुकी चान से कही थी कि हम सूमो कुश्ती देख सकते हैं। और ये सूमो कुश्ती जापान का प्रसिद्ध खेल है जहाँ पे मोटे मोटे तगड़े तगड़े लोग होते हैं और कुश्ती करते हैं। लेकिन जानते हो उस भोले भाले यासुकी चान के मन में और तोतो चान के मन में क्या बात आई हुई होगी, देखते हैं। तोतो चान उस समय यह तो ना समझ पाई कि यासुकी चान के लिए जो कहीं भी दूर तक चल नहीं सकता था, घर बैठे चीज़ों को देख लेने के क्या अर्थ होंगे। वह तो यही सोचती रही कि सूमो पहलवान घर में रखे किसी डिब्बे में कैसे समा जाएंगे, उनका आकार तो बड़ा होता है। पर बात उसे बड़ी लुभावनी लगी। उन दिनों टेलीविज़न के बारे में कोई नहीं जानता था। पहले यासुकी चान ने ही तोतो चान को उसके बारे में बताया था। तो इस प्रकार से कितनी अजीब बात लग रही है तोतो चान को कि इतने बड़े सूमो पहलवान क्या टेलीविज़न में आ जाएंगे। लेकिन वो उनका भोला प्रश्न था और उनकी अपनी समझ थी। देखते हैं आगे क्या हुआ। पेड़ मानो गीत गा रहे थे,
और दोनों बेहद खुश थे। यासुकी चान के लिए पेड़ पर चढ़ने का यह पहला और अंतिम मौका था। ये हम जानेंगे कि लेखिका ने ऐसा क्यों कहा कि पहला और अंतिम मौका था। बहरहाल जान लेते हैं इस पाठ के बारे में कि सच में ये पाठ है क्या। तोत्तो चान विश्व साहित्य की एक अमूल्य निधि है जो मूलतः जापानी भाषा में लिखी गई है। इसका अनुवाद विश्व की कई भाषाओं में हो चुका है। यह एक ऐसी अद्भुत पाठशाला और उसमें पढ़ने वाले बच्चों की कहानी है जिनके लिए रेल के डिब्बे कक्षाएं थीं, गहरी जड़ों वाले पेड़ पाठशाला का गेट, शाखा बच्चों के खेलने के कोने। इस अनोखे स्कूल के संस्थापक थे श्री कोबायाशी। लेखिका स्वयं इस स्कूल की छात्रा थीं। उन्हीं के बचपन के अनुभवों पर आधारित है पुस्तक तोत्तो चान का यह अंश अपूर्व अनुभव। तो बच्चों आप समझ गए होंगे ये तोत्तो चान एक पुस्तक है और उस पुस्तक का एक अंश यहाँ पर दिया गया था जिसका नाम था अपूर्व अनुभव। और एक अजीब और विचित्र विद्यालय की कहानी है और उसी विद्यालय में लेखिका यानी ये जो लेखिका है इस पाठ की कोरियो तो लेखिका है कोरियो कुसानागी और इसका जो अनुवाद किया था पूर्वा याज्ञिक कुशवाहा ने। आइए जानते हैं इसके प्रश्न अभ्यास के बारे में। तो पहला प्रश्न है, यासुकी चान को अपने पेड़ पर चढ़ाने के लिए तोत्तो चान ने अथक प्रयास क्यों किया था? वो उत्तर आपको लिखना है। तो इसका उत्तर आप इस तरीके से लिख सकते हैं कि तोत्तो चान यासुकी चान को पेड़ पर चढ़ाकर उसे एक अपूर्व अनुभव करवाना चाहती थी और उसे पेड़ पर चढ़ा करके उसे दुनिया दिखाना चाहती थी दूसरे बच्चों की तरह, क्योंकि यासुकी चान का कोई अपना पेड़ नहीं था और वह स्वयं पेड़ पर चढ़ नहीं सकता था दूसरे बच्चों की तरह। तो ये उत्तर आप लिख देंगे। दूसरा, दृढ़ निश्चय और अथक प्रयास से सफलता पाने के बाद तोत्तो चान और यासुकी चान को अपूर्व अनुभव मिला। इन दोनों के अपूर्व अनुभव कुछ अलग अलग थे। दोनों में क्या अंतर रहे? तो दोनों को अपूर्व अनुभव हुए। एक तो तोत्तो चान को यह अनुभव हुआ कि किस तरीके से एक दिव्यांग व्यक्ति को पेड़ पर चढ़ाया जा सकता है, चढ़ाने में कितनी मेहनत करनी पड़ी, ऐसा अनुभव तोत्तो चान को हुआ। और यासुकी चान को यह अनुभव हुआ कि किस प्रकार से 1 साल उम्र में छोटी लड़की उस जैसे दिव्यांग व्यक्ति को चढ़ाने के लिए प्रयास करती है और ऊपर चढ़ने के बाद किस प्रकार से दुनिया दिखाई पड़ती है। पेड़ पर बैठने का उसका अपना एक पहला अनुभव था और पेड़ पर चढ़ने के बाद दुनिया कैसी दिखती है, ये यासुकी चान का अनुभव था। ये थे दोनों के अलग अलग अनुभव। अंतर था कि एक की पेड़ में चढ़ने की इच्छा थी, दूसरे की पेड़ में चढ़ाने की इच्छा थी। एक निराश था कि मैं पेड़ में चढ़ नहीं सकता, जो कि यासुकी चान था, और तोत्तो चान इतनी आशावान थी कि उसे पूरा विश्वास था कि मैं इस दिव्यांग को हर हालत में पेड़ में चढ़ा लूँगी। तो ये अंतर आप लिख सकते हैं। आगे आते हैं। पाठ में खोज कर देखिए कि कब सूरज का ताप यासुकी चान और तोत्तो चान पर पड़ रहा था। वे दोनों पसीने से तरबतर हो रहे हैं। कब बादल का एक टुकड़ा उन्हें छाया देकर कड़कती धूप से बचाने लगा। आपके अनुसार इस प्रकार परिस्थिति के बदलने का कारण क्या हो सकता है? तो ये उस प्रसंग की बात है जब तिपाई सीढ़ी से, पहले तो तिपाई सीढ़ी में जब ये चढ़ रहे थे तब इनके ऊपर धूप लग रही थी, और तिपाई सीढ़ी से जब ये द्विशाखा पर जा रहे थे तोत्तो चान यासुकी चान को द्विशाखा पर खींच रही थी। उस समय बादल का टुकड़ा आकर के इनको धूप से बचाता है, और ऐसी परिस्थिति बदलने का कारण होता है मौसम परिवर्तन। जब बारिश का मौसम हो या बारिश आने वाली हो, टेम्परेचर में परिवर्तन होता है तो निश्चित रूप से बादलों का निर्माण होता है। हवा में नमी आती है तब बादल बनते हैं। तो ये थोड़ी बहुत आप इसके बारे में लिख सकते हैं। चौथा है, यासुकी चान के लिए पेड़ पर चढ़ने का यह अंतिम मौका था, पहला और अंतिम मौका था।
यह अधूरे वाक्य को पूरा कीजिए और लिखकर बताइए कि लेखिका ने ऐसा क्यों कहा। तो जहाँ पर ये डैश डैश है, आप यह लिख सकते हैं पहला और ये भर देंगे और अंतिम मौका था। ये तो हो गया वाक्य पूरा। और ऐसा क्यों कहा, तो इसका उत्तर ये हो सकता है कि यासुकी चान को पेड़ पर चढ़ने में इतनी कठिनाई हुई थी, इतना डर लगा था उसको कि वो जीवन में दोबारा ऐसा कभी कार्य नहीं करेगा, क्योंकि निश्चित रूप से तोतो चान जैसा भरोसेमंद आदमी उसको दोबारा नहीं मिलेगा। और तोतो चान भी यासुकी चान को दोबारा चढ़ाने का प्रयास नहीं करेगी, क्योंकि पहली बार के चढ़ाने में ही उसे इतनी सारी मेहनत करनी पड़ी थी। इसीलिए पहला और अंतिम मौका कहा गया। तो ये हो गया ये पार्ट यहाँ तक, और पार्ट से आगे की बात हम आपको बाद में बताएंगे जब क्लासें चलेंगी। तो इस पार्ट के प्रश्न के उत्तर आप ज़रूर लिखिएगा और लिख करके भेजिएगा मुझे, और शेष हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। तो आपने इस वीडियो को देखा, इसके लिए आपका धन्यवाद।